तो आज हमें पढ़ना है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आज हमें क्या पढ़ना है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास जो है सदियों पुराना है। ये मौर्य काल से चला आ रहा है। मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी स्थानीय स्वशासन का प्रयास किया गया था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास सदियों पुराना है। भारत में इनका अस्तित्व मौर्य काल से प्रारंभ होता है। मुगल काल में भी इनका अस्तित्व बना रहा है और ब्रिटिश शासन काल में भी इसके लिए समय समय पर प्रयास किए गए। अब भारत के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन पदावली का अभिप्राय, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पदावली का अभिप्राय उस विशेष प्रणाली से है जिसमें लोगों का निचले स्तर पर शासन में भागीदारी बनाकर शक्तियों का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है। अब भारत का स्थानीय स्वशासन क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि लोगों का निचले स्तर पर शासन में भागीदारी बनाना, शासन में एकदम निचले स्तर पर शासन में भागीदारी बनाकर शक्तियों का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है और लोगों को अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो क्या है? शक्तियों का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना। ठीक है, स्वयं ढूंढने के लिए सक्षम बनाया जाना। अब क्या है इसका उद्देश्य? क्या है स्थानीय स्वशासन का? इसका उद्देश्य लोगों के विकास मूलक प्रशासन में, इसका उद्देश्य है लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। इस प्रकार यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वशासन की जैव संबंधों के साथ अभिशासन की तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। भारत में स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने या सुदृढ़ बनाने के लिए सार्थक प्रयास स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ। जब देश का नया संविधान लागू हुआ तो संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत 40वें अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि पहली बात जब भारत स्वतंत्र हुआ तब स्थानीय स्वशासन की बात कही गई थी। नीति निदेशक तत्व में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में अब क्या कहा गया? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। क्या कहा गया? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन
करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जो कि उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने हेतु आवश्यक हो। तो भारतीय संविधान मतलब नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जो कि उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने हेतु आवश्यक हो। भारत में गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा की सबसे बड़े हिमायती थे। गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा के सबसे बड़े हिमायती थे और उनके इस स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्र में पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए केंद्र में पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इसी क्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा इसमें उनकी भागीदारी को बढ़ाना था। परंतु इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया था। सामुदायिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम में सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण यह अधिकारियों तक ही सीमित होकर रह गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक ग्रामोद्धार समिति का गठन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 के अंत में प्रस्तुत किया। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें क्या है, इसको देखिए। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया और इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था नाम दिया। नाम क्या दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था नाम दिया। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय में पहला क्या था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरा था प्रखंड स्तर में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। तो मतलब परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया। यह त्रिस्तरीय प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अब समिति की यह भी सिफारिश थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को इस प्रस्तावित या इस प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को 1958 में स्वीकार कर लिया तथा राज्यों को इसे कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की उपयुक्त निर्देशानुसार इन सिफारिशों को प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू किया गया। 1958 में इनके जो भी सुझाव दिए, 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू किया गया। परंतु पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत पंडित नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान इसको 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कौन? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजस्थान के नागौर में किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत किया और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू भी किया गया। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। राजस्थान के बाद इसे निम्न प्रदेशों में लागू किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। अब बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर लागू की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को विशेष सफलता नहीं मिली। अतः इसकी असफलता के कारणों को जानने के लिए सादिक अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब सादिक अली समिति ने इस व्यवस्था को असफलता के निम्न कारण बताए। पहला क्या है? अज्ञानता। सादिक अली समिति अलिक समिति निम्न कारण बताए। क्या होता है? पहला क्या है? अज्ञानता। तो इस समिति के असफलता के निम्न कारण में पहला क्या? अज्ञानता। दूसरा क्या है? निर्धनता। और तीसरा क्या है? समाज का जातियों में विभाजन। समाज का
जातियों में और वित्त की अपर्याप्तता। चौथा क्या है? वित्त की अपर्याप्तता। ठीक है, वित्त की अपर्याप्तता। तो सादिक अली समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने पंचायतों के कार्यों के मूल्यांकन तथा इसे और प्रभावशाली बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता समिति की स्थापना वर्ष 1977 में की। सादिक अली समिति के सिफारिशों के आधार पर अशोक मेहता समिति की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया। धन्यवाद।